सभी को शुभ संध्या। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोगों का स्कूल में अभी एक मॉक ग्राम पंचायत सभा, मॉडल यूथ ग्राम सभा की आयोजन किया जा रहा है। तो जिस चीज़ के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालने के लिए मैं हम लोगों के स्कूल के पीजीटी हिस्ट्री सत्येंद्र कुमार सिंह सर को बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम लोग पंचायती राज विभाग और मंत्रालय की तरफ से आयोजित जो पूरे नवोदय विद्यालय और एकलव्य विद्यालय में मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है, उसी के तहत हम लोग लोकतंत्र की पाठशाला मॉडल यूथ ग्राम सभा का आयोजन अपने विद्यालय में आज कर रहे हैं। और इस पूरे सेटअप में आप देखिए, ग्रामवासी बैठे हुए हैं ग्राम सभा में, और ग्राम सभा में कैसे प्रक्रिया होती है, कैसे रोज की नीतियों को बनाया जाता है, उसको पारित लागू किया जाता है, इन सब को आज आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे। और हमें लगता है सरकार की सबसे अच्छी योजना है जो रूट लेवल पे, जड़ मूलतः जो को मजबूत करने के लिए अपने युवा पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जाए। और उसी के तहत आज हमारी ये ग्राम सभा बैठी हुई है। इसमें जो सरपंच हैं गौरव कुमार पांडे, या आपके सामने ग्राम प्रधान जो हम लोग सरपंच बोलते हैं वो बने हुए हैं। सहायक सचिव विद्याकर, बस बोल। और आपके सामने ये ग्रामवासी बैठे हुए हैं, सारे ग्रामवासी इधर। और अब ज़्यादा समय न लेते हुए आपको सीधे आज की ग्राम सभा की बैठक में ले चलते हैं। इसके लिए हम अपने विद्यार्थियों से ये आह्वान करते हैं कि अब कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। जय हिंद, जय भारत। गांव की हर समस्या का हल ढूंढने की जगह है ग्राम सभा। यही तय होता है गांव का विकास, यही होती है बहस, और यही बनता है भविष्य। सभा की कार्यसूची में 7 विषय हैं। पहला, स्कूल की पुरानी इमारत की जगह नया भवन बनवाना। दूसरा, बाल विवाह रोकथाम। तीसरा, पानी की समस्या। चौथा, गायों की मौत प्लास्टिक खाने से। पांचवा, भैंसे की समस्या। छठवां, प्रधानमंत्री आवास योजना। और सातवां, लड़ाई की समस्या। धन्यवाद सचिव जी। अब हम आज की कार्यवाही शुरू करते हैं। सरपंच जी, शराब की दुकान से गांव का फायदा होगा, टैक्स से पंचायत की आमदनी बढ़ेगी और गांव का विकास होगा। सही कहा है रमेश भैया ने। मैं भी नौकरी के तलाश में हूँ। दुकान खुल गया तो मुझे भी कुछ काम मिल जाएगा। लेकिन सोचिए रमेश जी, अगर दुकान स्कूल के पास खुली तो इसका बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? शिक्षा और नशे को एक साथ
मेरे पति शराब में डूबे रहे, घर बर्बाद हो गया। अगर ये दुकान खुली तो न जाने कितनों के घर टूटेंगे। पर दीदी, पंचायत को भी पैसे की जरूरत है। बिन पैसे विकास कैसे होगा? विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, समाज की भलाई भी होती है। सीता जी, आप अध्यापिका हैं, आपकी बात समझ में आती है, लेकिन रोजगार कहाँ से लाएं? पेट भरना भी तो जरूरी है। अगर पेट चलाने के लिए किसी का घर बर्बाद हो तो क्या ये सही है? तो क्या बेरोजगार लोग भूखे ही मर जाए? शराब से रोज मौतें होती है तो क्या अरे यही अरे रोजगार अरे, है? सबको बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन हम सभी को मिलकर एक ऐसा फैसला करना है जिससे हम सभी का भला हो। सरपंच जी, आप जानते हैं ऊपर से दबाव है, आप हाँ कर दीजिए, गांव भी खुश रहेगा। लेकिन इससे गांव का माहौल भी काफी बिगड़ सकता है। सरपंच जी, आपने कसम खाई थी गांव को शिक्षित बनाने की। अगर दुकान खुली तो हम विरोध करेंगे। औरतें सड़कों पर उतरेंगी। अब समय है प्रस्ताव मतदान का। जो शराब की दुकान के पक्ष में है हाथ उठाएं, और जो विरोध में है मोहम्मद से प्रस्ताव अस्वीकार किया जाता है। उसी जमीन पर नया प्राथमिक स्कूल बनाया जाए और बेरोजगार युवाओं को स्कूल निर्माण में काम दिया जाए। वाह, विकास और शिक्षा एक साथ, यही तो है असली विकास। बहुत सुंदर विचार है। ग्राम सभा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकजुट होकर भी हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। मुखिया जी, बाल विवाह का मामला गंभीर है। कुछ लोग इसे शादी का सीजन सेल भी समझ लेते हैं। क्या बोलते हैं? बैजू जी, मुद्दा काफी गंभीर है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है और जानकारी सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं, लड़की की शादी की उम्र कम से कम 18 वर्ष, लड़के की उम्र कम से कम 21 वर्ष। 18 की उम्र से पहले शादी एक कानूनी अपराध है, और यह सिर्फ कानूनी अपराध ही नहीं, यह बच्चियों के भविष्य, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी सवाल है। 18 से कम उम्र में गर्भ धारण होने के कारण माँ और बच्चे दोनों खतरे में होते हैं। प्रीमैच्योर डिलीवरी, कुपोषण, एनीमिया के खतरे और बढ़ जाते हैं। हमारे ही गांव की पूजा 10वीं पास है। उसके चाचा कह रहे थे लड़का अच्छा है, शादी करा दो, लेकिन पूजा पढ़ना चाहती है। क्यों पूजा, तुम ही बताओ। मेरा सपना है नर्स बनना। शादी तो किसी दिन भी हो सकती है, लेकिन परीक्षा का मौका बार बार नहीं आता। लेकिन दीदी, शादी जल्दी कर देंगे दहेज कम लगेगा ना? अरे बोला, अगर पेड़ को जल्दी काटोगे तो लकड़ी भी कम मिलेगी। भोला, लेना और देना दोनों ही गलत है। दो गलतियां मिलकर कभी भी सही नहीं हो जाती हैं। ग्राम पंचायत की तरफ से निम्न प्रस्ताव रखे जाते हैं। 18 से कम उम्र की किसी भी लड़की की शादी गांव में नहीं होगी। किशोरी समूह और महिला समूह द्वारा घर घर जाके जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जिस घर में बाल विवाह की तैयारी दिखेगी, सेक्शन 9, 10 और 11 के तहत कार्यवाही होगी। और चौथा, पूजा जैसी बच्चियों को सरकारी योजनाएं, कन्या उत्थान, साइकिल योजना, छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा। अगर हमारे मोहल्ले में कोई भी बाल विवाह कराएगा तो मैं खुद 1098 और पुलिस को सूचना दे दूंगा। मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में कोई भी लड़की कम उम्र में या मजबूरी में शादी ना करे। हम सब मिलकर अपने सपने को सच कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज की ग्राम सभा यह संकल्प लेती है
कि हमारे गांव में आज से बाल विवाह नहीं होगा, और अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो उसे समाज और कानून दोनों के द्वारा सजा दी जाएगी। मुखिया जी, हमारे गांव का हैंडपंप तो ऐसा है कि पानी मांगने पर हवा देता है। मानो लगता है कि योगाभ्यास कर रहा हो, प्राणायाम में। महिलाएं सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ी रहती हैं, बच्चों के स्कूल भी छूट जाते हैं और हमारे काम भी रुकते हैं। सिंचाई के लिए पानी नहीं है, धान का आधा खेत सूखा पड़ा है। अगर खेत का यही हाल रहा तो फसल ही नहीं बचेगा। हमारे जमाने में तो तालाबों की पूजा होती थी, अभी तो तालाब कूड़ा घर बन गया है। लोगों के पास रील बनाने के लिए समय है, लेकिन तालाब का गड्ढा साफ करने के लिए समय नहीं है। अगर गांव वाले मिलकर 2 दिन निकाले तो तालाब अपने आप भरने लगेगा। पानी बचाने का कार्य सिर्फ सरकार का नहीं है, हमारा भी है, और इसके कुछ उपाय हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। या जो वाटर पाइपलाइन जो हमारे गली मोहल्ले में फैली हुई है, अगर वो टूट जाए तो उसकी मरम्मत कर सकते हैं, या गली मोहल्ले में जाकर लोगों को इसके महत्व के बारे में बता सकते हैं। अरे मुखिया जी, पानी की टंकी से कभी कभी बदबू आती है। अरे शंभू, बदबू नहीं, पानी की टंकी कह रही है। मुझे साफ करा दो बेटा। इतने महीने हो गए मुझे इस्तेमाल करते हुए, तुम्हें साफ करने की तरफ तो तुम्हें ध्यान ही नहीं है। ठीक कहा, टंकी की सफाई महीने में एक बार अनिवार्य होगी। ग्राम पंचायत निम्न निर्णय लेती है। हैंडपंप और नल की मरम्मत के लिए 7 दिन के अंदर कार्य शुरू होगा। तालाब की सफाई ग्राम सभा के 10 दिन बाद श्रमदान से होगी। हर स्कूल में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। प्रत्येक घर में पानी की बर्बादी ना करने के लिए जागरूकता होगी। अब हम सब मिलकर तालाब सफाई और जल संरक्षण का संकल्प लें। मुखिया जी, मेरी गाय राधा चली गई। डॉक्टर बोले पेट से 18 किलो प्लास्टिक निकला। अरे 18 किलो! इतना प्लास्टिक तो चौधरी जी अपने किराने की दुकान में भी नहीं बेचते। अरे मैं क्या करूं, लोग ही तो मांगते हैं थैली दोगे, थैली दोगे, जैसे कि मैं थैली की फैक्ट्री हूँ। देख लो, मैंने पहले ही कहा था प्लास्टिक फेंकोगे तो गाय खाएंगी, गाय खाएंगी तो तुम क्या खाओगे? दूध की जगह प्लास्टिक का सेक। काकी सेक कह रही या शौक दे रही है? गाय प्लास्टिक इसलिए खा जाती है क्योंकि प्लास्टिक में खाने का स्मेल है वो अटका रह जाता है, जिससे गाय का जो आंतें हैं वो ब्लॉक हो जाता है और गैस भर जाता है। देखिए, एक गाय के पेट से तो 40-50 किलो प्लास्टिक भी निकला है। अरे इतना प्लास्टिक मेरे पास होता तो मैं तो प्रहलाद पॉलीबैग कंपनी खोल देता। अरे ये मुद्दा काफी गंभीर है, हमें इसमें विचार करने की आवश्यकता है। हमने देखा सबसे ज्यादा प्लास्टिक तो चौधरी चाचा फैलाते हैं। इतना भी नहीं करता मैं। हाँ, और वो 5 किलो वाली महान पुण्य पन्नी कौन बांटता है? हमको मत बनाओ वो भी। चौधरी चाचा। आज के फैसले: पहला, दुकान में प्लास्टिक बंद, घर घर कपड़े के बैग का इस्तेमाल,
कचरे का डस्टबिन और हर रविवार सफाई का अभियान भी होगा। और जो प्लास्टिक फैलाएगा उससे 2 किलो प्लास्टिक उठवाया जाएगा, हाथ से, झाड़ू से नहीं। प्रधान जी, आपकी भैंसें स्कूल में ऐसे घूमती है जैसे पंचायत सीजन 5 की शूटिंग चल रही है। अरे भैंसें क्या करें, मैदान इतना हरा भरा है, हरी भरी घास देखकर बेचारी भैंसें भावुक हो जाती हैं। भावुक? अरे वो तो फिजिकल ट्रेनिंग पीरियड में बच्चों को ही धक्का दे रही थी। प्रधान जी, भैंसों के कारण बच्चा फुटबॉल नहीं खेल पाता है। भैंस गेंद को घास समझकर चबा लेती है। बच्चा दौड़ रहा है, भैंस भी उसके पीछे वाक करने लगती है। कल तो नेशनल एंथम में भी एक भैंस बैठी। हाँ, वो खड़ी नहीं हुई, कह रही थी कल कक्षा 5 में मेरी टांग फिसल गई। प्रधान जी, आपका घर स्कूल के पास है, आप अपनी भैंसों को बांध कर रखें। विद्यालय का मैदान जनता की संपत्ति है, भैंसों का रेस्टोरेंट नहीं। अरे रीना बहन, भैंसें पढ़ी लिखी नहीं है ना, मैं उन्हें कैसे समझाऊं? तो फिर उन्हें स्कूल में एडमिशन कर दूं, पहली कक्षा घास विद्या। प्रधान चाचा, आप अपनी भैंसों से कहिए कि वो पीटी पीरियड में हम सभी को साइड से चीयर करे, बच्चों के ऊपर चढ़ ना जाए। क्या बोल रहे हैं? ग्राम सभा निम्न निर्णय लेती है। पहला, हम अपनी भैंसें स्कूल से 50 मीटर दूर बांधेंगे। विद्यालय मैदान के लिए बाड़ लगाई जाएगी। तीसरा, मैदान की रोजाना सफाई होगी। चौथा, बच्चों को सुरक्षित खेल क्षेत्र मिलेगा। पांचवा, भैंसें अंदर मिलने पर 500 रुपए का जुर्माना होगा। ठीक है, आज से मेरी भैंसें विद्यालय परिसर में नहीं घुसेंगी, और अगर घुसी तो विद्यालय के मैदान की सफाई मैं खुद ही कर दूंगा। प्रधान जी, इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ 5 आवास मिलेंगे, जबकि 70 आवेदन आए हैं। मेरा नाम लिस्ट में क्यों नहीं है? मेरा घर तो झोपड़ी जैसा है। अरे चाचा, आपके घर पर तो 2-2 मंजिल है, और तो और ऊपर पानी की टंकी भी। अरे वो तो बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए बनवा रखा था। चाचा का मन बहुत बड़ा है, इसलिए उनका 2 मंजिल है। सचिव जी, मैं गरीब हूँ, इसका प्रमाण मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई, #No life no house। अरे सानू, तेरे घर के सामने तो फॉर्च्यूनर खड़ी थी उस स्टोरी में। अरे वो तो मेरे कजन की है, मैंने तो बस दिखाने के लिए रखी थी। इधर देखिए, मेरे घर में तो चूहों ने भी किराया देना छोड़ दिया है, कहते हैं मकान टूटा है। प्रधान जी, मेरे घर में छत ही नहीं है, बारिश आने पे बच्चे भीगते हैं। काकी आपके नाम पे पहले ही आवेदन भेज दिया है। प्रधान जी, प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिलने के कुछ नियम हैं, जैसे पक्का मकान नहीं होना चाहिए, पहले से कोई सरकारी आवास ना मिला हो, गरीबी प्रमाण पत्र सही होना चाहिए। मुखिया जी, आज फैसला कर ही दीजिए। रामू ने मेरी 2 फुट जमीन अपने मेड़ में मिला ली। अरे झूठ बोल रहा है ये। इसकी गाय रोज मेरी मेड़ पर आकर उसे 2 फुट और बढ़ा देती है। मेरी मेड़ मेरी थी, पर आज सुबह क्या तो गायब। रामू तो ही खिसका दिया है। अरे मैंने नहीं खिसकाई, वो रात में हवा तेज थी ना। हवा चलती है। अच्छा, दोनों शांत हो जाइए, सच सच बताइए, ये गांव है, कोई सर्कस नहीं। लड़ाई तो सर्कस में ही देखी जाती है ना। श्यामू, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मेड़ तुम्हारी थी? हाँ है, मेरी
मेरी बड़ी पुरानी चप्पल, जहाँ पर चप्पल मिली वहाँ से मेरी जमीन की सीमा मिलेगी। अरे ये कैसा कानून हुआ? कल कोई चश्मा गिरा देगा क्या वो जमीन आपकी हो जाएगी? मैंने देखा था रात में 2 आदमी मेड़ के पास घूम रहे थे। कौन? मैं नहीं था। अंधेरा था पर लग रहा था उनमें से एक की हाइट कम और पेट बड़ा था। मेड़ रात में अपने आप नहीं हिलती, या इंसान ने हिलाई है या जानवर ने। दोनों सुने। दोनों खेत की सीमा मिलकर नापेंगे, सचिव जी और मास्टर जी के साथ मिलकर। जो हिस्सा गलत पाया गया, जिसका होगा उसे लौटा दिया जाएगा। मेड़ की पक्की मरम्मत दोनों मिलकर कराएंगे। और हाँ, अगली बार अगर मेड़ का विवाद होता है तो पहले भैंसों से पूछताछ कर ली जाएगी, उसके बाद आप सभी से। तो भाइयों और बहनों, आज की ग्राम सभा में आप लोगों ने जिन जिन मुद्दों पर आवाज उठाई उन पर पंचायत ने मिलकर फैसला ले लिया है। तो अब मैं आज के 7 प्रमुख मुद्दा का अंतिम निर्णय सुनाने जा रही हूँ। पहला, स्कूल के सामने शराब की दुकान बंद करने पर निर्णय। पंचायत सर्वसम्मति से निर्णय लेती है कि स्कूल के सामने शराब की दुकान नहीं बनेगी। बच्चों की सुरक्षा और शिक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा, बाल विवाह रोकथाम। गांव में बाल विवाह पर पूर्ण तरह से रोक लगाई जाती है। अगर कोई परिवार बाल विवाह करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी, विद्यालय और महिला समूह मिलकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। तीसरा, पानी की समस्या का हल। टूटी पाइपलाइन की मरम्मत के लिए अलग से 5 लोगों की टीम गठित की गई है। पानी टंकी साफ करने का कार्य हर 15 दिन में किया जाएगा। और तो और महिलाओं को पानी के लिए लाइन में ना लगना पड़े, इसका भी प्रबंध किया जाएगा। चौथा, प्लास्टिक से गायों की मौत रोकने पर निर्णय। गांव में प्लास्टिक का पाबंदी लागू की जाती है। जो भी प्लास्टिक कचरा बाहर फेंकेगा उस पर जुर्माना लगेगा। गौशाला में अलग से काऊ फीडिंग जोन भी है, बनाया जाएगा ताकि गाय कचरा न खाएं। पांचवा, स्कूल में भैंस पशु घुसने की समस्या। विद्यालय में सभी तरफ मजबूत बाउंड्री बनाई जाएगी। स्कूल में मैदान में जानवर बांधने पर पूरी तरह रोक है। अगर कोई ऐसा करता है तो पूरे 500 का फाइन लगेगा। छठवा, प्रधानमंत्री आवास योजना चयन। आवास योजना में नए पात्र लोगों की सूची अगले सप्ताह तक सार्वजनिक की जाएगी। सबसे गरीब, बेसहारा और एकल महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवास सूची में पारदर्शिता के लिए पूरी प्रक्रिया ओपन होगी। सातवां, झगड़े की समस्या। ग्राम सभा में यह तय करती है कि गांव में झगड़ा को पंचायत के माध्यम से ही सुलझाया जाएगा। खेत, पानी, जानवर या सीमा के माध्यम विवाद पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं, गांव में ही निपटाया जाएगा। श्यामू और रामू को भी चेतावनी दी जाती है कि आप पत्थर नहीं चलेंगे, सिर्फ संवाद चलेगा। आज की ग्राम सभा बेहद सफल रही। आपने समस्या भी बताई और उसके लिए हाथ भी बढ़ाए गए। गांव बदलता है जब उसकी ग्राम सभा जागती है। आज आपने दिखा दिया कि हमारा गांव न ही सिर्फ लड़ सकता है बल्कि साथ मिलकर एकजुट होकर हर समस्या का समाधान भी निकाल सकता है। ग्राम सभा के सभी प्रस्ताव दर्ज कर लिए गए हैं। अगली सभा की तारीख जल्द ही घोषित कर दी जाएगी।
ग्राम सभा यही समाप्त होती है और अगर झगड़े फसाद करना हो तो अगली सभा अगली सभा तक रोक कर रखें। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, इन सारी बातों को आपके सामने बच्चों ने प्रस्तुत किया है। और साथ ही मैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक संतोष कुमार चौरसिया जी को बुलाता हूँ उनके अपने विचार रखने के लिए। संतोष जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाई दूंगा कि आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से रोल प्ले किया। बच्चों, टाइटल लिखा हुआ है मॉडल यूथ ग्राम सभा नर्चरिंग यंग माइंड्स फॉर टुमारो, और उस पर एक प्रिंट आउट लगा हुआ, देखिए ध्यान से, लोकतंत्र की पाठशाला। बच्चों, लोकतंत्र एक बहुत बड़ा शब्द है, शायद इसकी व्याख्या एक कम समय में नहीं की जा सकती है। मैं बताना चाहूँगा कि जो ये मॉडल यूथ ग्राम सभा कराने के पीछे जो सरकार की मंशा यही है कि हम सब अपने गांव और समाज के भविष्य के निर्माता हैं। साथ ही साथ हम सब लोग इस कार्यक्रम के द्वारा ये एक अवसर प्राप्त कर रहे हैं कि जिससे कि हम अपनी बातों को किसी मंच पर खुलकर रख सके। अगर हम नवोदय विद्यालय के छात्र हैं और हम अगर इस चीज़ को देखें कि आज का जो लर्निंग आउटकम था, और लर्निंग आउटकम मॉडल यूथ ग्राम सभा आयोजित करने का, तो मुझे जो लगा क्विक शब्दों में मैं बोल सकता हूँ कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि बहुत सारे बच्चे इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किए और प्रतिभाग करके सभी को बोलने का मौका मिला। तो बोलने में सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा, यह रखने का हमें अवसर देता है। साथ ही साथ ये हमें एक लर्निंग इंटेक ये देता है कि हमें ऐसा गांव जहां हर बच्चा स्कूल जाए, जो मैंने सुनने को थोड़ा बाद आधा घंटा लेट था मैं आपके प्रोग्राम में, सभी बच्चा स्कूल जाए, कोई पढ़ाई से पीछे न छूटे। एक ऐसा गांव निर्माण करना है जहां स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी हो। एक ऐसा गांव, एक ऐसा विद्यालय, एक ऐसा स्थान बनाना है जहां पेड़ पौधे, जल, पर्यावरण की रक्षा हम सब मिलकर करेंगे। एक ऐसा गांव जहां हम सभी बड़ों को सम्मान मिले, छोटों को प्यार मिले और आपसी सौहार्द बना रहे। एक ऐसा गांव जहां पर खेल, संस्कृति व प्रतिभा को पूरा मौका मिले। और हम सभी लोग इस कार्यक्रम से यही सीख प्राप्त कर रहे हैं कि हम ही राष्ट्र निर्माता हैं। जो लिखा हुआ है लोकतंत्र की पाठशाला, लोकतंत्र की पाठशाला मतलब लोकतंत्र में किस तरह के कौन चीज, विभिन्न प्रकार के रोल हमको, आज हम छात्र हैं, कल जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमें ये मौका नहीं मिला। आप सब लोग भाग्यशाली हैं कि आप लोगों को सरकार इस समय विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करा करके आपको बोलने का एक्सपोजर दे रही है। और बोलने का एक्सपोजर देकर के सिर्फ यही मकसद है कि हमारी सोच, हमारा सहयोग हमारे गांव, ब्लॉक, जिला, राज्य व देश के निर्माण में सहयोग करेगी। अतः हम सभी लोग को अपने कर्मों के प्रति, या ये कहिए कि हमारे जो कर्तव्य हैं, और हमारी दो चीजें होती हैं बच्चों, ड्यूटीज और राइट्स। संसार में सभी लोगों को अपनी राइट्स तो पता है, लेकिन हमसे अक्सर गलती होती है कि हम अपनी ड्यूटीज भूल जाते हैं। तो शायद ये प्रोग्राम उस ड्यूटीज को याद दिलाने के लिए है कि हम विभिन्न प्रकार के रोल प्ले कर रहे हैं अपने जीवन में। तो हम अपने उस ड्यूटीज को करते हुए, जब हम अपनी ड्यूटीज करेंगे तो निश्चित तौर पे हमें बहुत सारे राइट प्राप्त होंगे। तो मैं पूरे सोशल साइंस डिपार्टमेंट को, आदरणीय सिंह सर और काजोल मैम, राकेश्वरी मैडम, पूरी टीम को मैं बधाई देता हूं कि इस शानदार कार्यक्रम को बहुत संक्षिप्त समय में, कम समय मिला उनको करने में, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से करा है। और स्पेशल थैंक्स टू ये बच्चों के जो उन्होंने बहुत ही अच्छे से प्रतिभाग किया और
एक ऐसा माहौल बनाया कि जिससे उसमें पूरा प्रोग्राम अगर सीरियस भी है तो कहीं के बीच में मस्ती भी हो रही है। तो आप सभी लोग को बधाइयाँ और इस तरह से आप जीवन में अच्छा कार्य करके आगे बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।